दोस्तों, जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध देव कुंडली के दसम भाव में कैसा परिणाम देंगे। जी हाँ, बेसिकली अभी हम एक सीरीज ही चला रहे हैं जिसमें हम लगातार बुध देव के कुंडली के अलग अलग भाव के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम उनके फलादेशों को देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बुध देव कुंडली के दसम भाव में कैसा परिणाम देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कुंडली का दसम भाव जो है वह हमारे कर्म को दिखाता है, वह हमारे पिता के संपत्ति को दिखाता है। कुंडली का दसम भाव व्यापार से, कर्म से, नौकरी से मिलने वाले नेम और फेम को दिखाता है। इन सभी चीजों का कारकत्व है दसम भाव के पास। अब बात यह है कि जब बुध देव दसम भाव में आकर बैठेंगे तो कैसा परिणाम देंगे। सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगा बुध देव को दसम भाव में कुंडली के देखते साथ वह है सोर्स ऑफ इनकम। जी हाँ, ऐसे लोगों के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध देव जो है वह द्विस्वाभाविक राशियों के स्वामी हैं। बुध देव का दो राशियों के ऊपर स्वामित्व प्राप्त है। पहला तीसरी राशि और उसके बाद छठवीं राशि। तीसरी राशि मतलब मिथुन राशि, छठवीं राशि मतलब कन्या राशि। दोनों के दोनों द्विस्वाभाविक, द्वि एक से अधिक, बहुवचन। और जब कर्म के भाव में वैसा बुध बैठेंगे तो सबसे पहले इनकम के सोर्स को मल्टीपल करेंगे। एक से अधिक इनके पास सोर्स होगा इनकम के लिए। नंबर 2, 10वां भाव प्रसिद्धि का कारक है। बुध देव को नवोग्रहों में राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। बुध देव को नवोग्रहों में राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। तो इन लोगों को प्रसिद्धि बहुत ही कम मेहनत से मिलती है। देखिए, मेहनत राजा करता है, राज्य को राजा चलाता है, लेकिन राजकुमार के नाम को भी राज्य के सभी लोग जानते हैं। कम मेहनत, अपने कर्म क्षेत्र में कम मेहनत से भी ऐसे लोगों को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। नंबर 3 में मैं बात करूंगा शासन से लाभ। तर्क देता हूं पर्टिकुलर शासन से लाभ क्यों बोल रहा हूं। दोस्तों, उसके पूर्व एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें जिसके अनुकंपा से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। शासन से लाभ। नंबर 1, बुध देव स्वयं राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए टेक्निकली मैं थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं एस्ट्रोलॉजी का। सूर्य देव सीधे सीधे शासन को दिखाते हैं, राजनीति को, बड़े अधिकारी को, शासन से लाभ को, बड़े ठेका को, बड़े पद पदवी को, मान सम्मान को। इन सब चीजों का कारकत्व है ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव के पास। सूर्य देव और बुध देव दोनों के दोनों एक दूसरे से कभी भी 27 अंश से ज्यादा दूरी में नहीं जाते हैं। एक की दूरी और दूसरी की दूरी कभी भी 27 अंश से ज्यादा की नहीं होती है। कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं। हर एक भाव 30-30 अंश को दिखाता है, 30 डिग्री। कुल 12 भाव होते हैं। 30 गुणा 12 बराबर 360। हमारा एक सर्कल पूरा हो जाता है 360 डिग्री का। तो हर एक भाव कितने दूरी को दिखाता है? 30 डिग्री को। सूर्य देव नवम भाव में भी, दसम भाव में भी और एकादश भाव में भी, तीनों के तीनों भाव में शासन से लाभ को दिखाते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध देव दसम भाव में बैठे हुए हैं, इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि सूर्य देव वहां से 27 डिग्री से ज्यादा दूरी में नहीं होंगे। या तो सूर्य देव भी दसम भाव में होंगे या एक भाव पीछे अर्थात नवम भाव में, या एक भाव आगे अर्थात 11वें भाव में। तो बुध देव यदि 10वें भाव में बैठे हैं, इसका इनबिल्ट मतलब है कि सूर्य देव या तो नवम भाव में है, या दसम भाव में है, या एकादश भाव में है। इन्हीं 3 में से एक भाव में सूर्य देव बैठे हैं।
और यदि आपकी कुंडली में बुध देव दशम भाव में बैठे हैं और सूर्य देव यह 3 भाव छोड़ के कहीं और बैठे हैं, तो मान लीजिए कि कुंडली बनाने वाले ने आपकी कुंडली गलत आपको बना के दे दी है। कभी भी सूर्य देव और बुध देव हर एक कुंडली में एक साथ रहते हैं, बहुत बड़ा अंतर होगा तो एक भाव आगे या एक भाव पीछे, इससे ज्यादा की दूरी हो ही नहीं सकती है। अब बुध देव दशम भाव में बैठे हैं तो सूर्य देव ये 3 में से एक भाव में बैठे हैं, और सूर्य देव उन तीनों के तीनों भाव में, सेंटेंस रिपीट करता हूं, सूर्य देव उन तीनों के तीनों भाव में शासन से लाभ दिलाते हैं। शासकीय नौकरी का योग बनता है, बड़े गवर्नमेंट टेंडर का योग बनता है, बड़े अधिकारियों के साथ दोस्ती का एक सर्कल बनता है, वो पर्टिकुलर 11वें भाव से बनता है। 11वें भाव मित्रता को दिखाती है, सूर्य देव वहाँ बैठ जाते हैं, बड़े अधिकारी के कारण पॉलिटिशियंस के साथ भी संबंध दिखाते हैं। खैर चलिए, हम सूर्य देव के विषय वस्तु में भी बात नहीं कर रहे हैं। तो यह 3 प्रमुख चीजों के विषय में आज हम बात किए हैं। जैसे ही बुध देव दशम भाव में बैठेंगे, यह तीनों चीजें आपको व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके जीवन में कहीं ना कहीं पर समाहित रूप से दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में बुध देव कुंडली के 11वें भाव में कैसा परिणाम देते हैं, मैं इस विषय वस्तु को आपकी सेवा में रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।